कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच बसे एक रहस्यमयी द्वीप से होती है। इस द्वीप पर बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर पार्क। यहाँ एक विशाल स्टेडियम में हजारों लोग बैठे हुए हैं और सभी की नजरें पानी के बीच बने प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई है। कुछ ही देर में स्टाफ एक बड़ी शाख को चारे की तरह ऊपर खींचता है। स्टेडियम में बैठे लोग उत्साह से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक पानी के अंदर हलचल होती है और अगले ही पल पानी से एक विशाल समुद्री दैत्य बाहर निकलता है और एक ही झटके में पूरी शार्क को निगल जाता है। इस विशाल जीव का नाम है मोसासोरस। ये खतरनाक शो देखकर पूरा स्टेडियम तालियों और चीखों से गूंज उठता है। दरअसल ये सब दुनिया के सबसे बड़े थीम पार्क जुरासिक वर्ल्ड में हो रहा था। कई साल पहले वैज्ञानिकों ने जीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोरों को फिर से जिंदा कर दिया था। इसके बाद एक बड़ी कंपनी ने पूरा एक द्वीप खरीद लिया और वहाँ असली डायनासोरों वाला पार्क बना दिया। धीरे धीरे यह जगह दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गई। हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते थे। लेकिन समय के साथ एक समस्या पैदा होने लगी। लोगों के लिए डायनासोर अब उतने रोमांचक नहीं रहे थे, इसीलिए पार्क की कमाई धीरे धीरे कम होने लगी। इसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने कई अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया हाइब्रिड डायनासोर बनाया, जिसका नाम रखा गया इंडोमिनस रेक्स। ये डायनासोर सामान्य टीरेक्स से भी ज्यादा बड़ा और बेहद चालाक था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही प्रयोग जल्द ही पूरे पार्क के लिए सबसे बड़ी तबाही बनने वाला है। उधर पार्क में काम करने वाला एक ट्रेनर था जिसका नाम ओवेन ग्रेडी था। वह पहले नेवी में काम कर चुका था और अब पार्क में रैप्टर डायनासोरों को ट्रेन करता था। रैप्टर बेहद खतरनाक होते हैं और आमतौर पर इंसानों पर हमला कर देते हैं। लेकिन ओवेन ने उन्हें इस तरह ट्रेन किया था कि वे उसकी कमांड मानते थे। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एक नया कर्मचारी गलती से रैप्टरों के बहुत करीब पहुंच जाता है। अचानक एक रैप्टर उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। अब हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि बाकी रैप्टर भी उसे शिकार समझने लगते हैं। लेकिन तभी ओवेन बिना डरे उनके बीच पहुंच जाता है। वह लगातार उन्हें कमांड देता है और धीरे धीरे पीछे हटने को मजबूर करता है। काफी मुश्किल के बाद उस कर्मचारी को बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद पार्क की मैनेजर क्लेयर ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के बारे में लेकर जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर सबको एक अजीब बात पता चलती है। इंडोमिनस अपने पिंजरे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। मॉनिटरिंग सिस्टम भी उसका कोई हीट सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था। सबको लगता है कि वह दीवार पार करके भाग चुका है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही होती है। इंडोमिनस कहीं भागा नहीं था, बल्कि वह वहीं छिपा हुआ था। उसके डीएनए में गिरगिट का जीन भी मिला हुआ था, जिससे वह खुद को आसपास के माहौल में पूरी तरह छिपा सकता था। अचानक वह हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में कई गार्ड्स मारे जाते हैं और आखिरकार इंडोमिनस कैद से बाहर निकल जाता है। अब पार्क में मौजूद करीब 20,000 लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। संगीत एक्सपीरियंस से रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और हैरानी की बात यह थी कि वो उन खतरनाक रैप्टरों को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन तभी संगीत एक हादसा हो गया। जब नया फीडर एक छोटे सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान एक रैप्टर ने संगीत उसे झपटकर सीधे जू के अंदर खींच लिया और अगले ही पल वहां मौजूद सभी रैप्टरों का ध्यान उसी कर्मचारी पर टिक गया और अब हालात ऐसे बन गए कि वह किसी भी पल रैप्टरों का शिकार संगीत बन सकता था। तभी खतरे की उस घड़ी में ओवन ने तुरंत जी का गेट खोल दिया और तेजी से अंदर दौड़कर उस नए कर्मचारी संगीत के सामने खड़ा हो गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए लगातार कमांड देने लगा। काफी कोशिशों के बाद ओवेन के साथी कर्मचारी संगीत को बाहर खींचने में कामयाब हो गए। लेकिन उसी वक्त रैप्टर नीचे झुककर शिकार की पोजीशन में आ गए, जिससे ओवेन संगीत को समझ आ गया कि अब उसकी जान खतरे में आ चुकी है। इसीलिए वह एक तरफ कमांड देता रहा और दूसरी तरफ धीरे धीरे संगीत पीछे हटता गया। फिर जैसे ही गेट बंद होने ही वाला था, वह अचानक एक रोल मारकर ठीक समय पर संगीत बाहर निकल आया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद क्लेरा ओवेन को इंडोमिनस रेक्स के पास संगीत ले गई और बताया कि यह टीरेक्स के जीन से बना एक सीक्रेट हाइब्रिड है जो बचपन से अकेले पला संगीत है। यह सुनकर ओवन ने चेतावनी दी कि अकेलापन उसे खतरनाक बना सकता है। इसीलिए उसने तुरंत डायनासोर को दिखाने संगीत को कहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहीं दिखाई संगीत नहीं दिया, जिससे सब बेचैन हो गए
और सबसे अजीब बात यह थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम भी किसी तरह का हीट सिग्नल पकड़ संगीत नहीं पा रहा था, जैसे वह विशाल दानव अचानक हवा में गायब हो गया हो। तभी ओवेन की नजर दीवार पर पड़े बड़े बड़े पंजों संगीत के निशानों पर गई और इससे अंदाजा लगाया गया कि शायद इंडोमिनस दीवार पार करके बाहर निकल गया है। यह सुनते ही संगीत क्लेरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कंट्रोल सेंटर लौटने का फैसला किया और रास्ते में ही टीम को अलर्ट रहते हुए इंडोमिनस के शरीर में लगी लोकेशन शिफ्ट संगीत तुरंत ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ पार्क के अंदर मौजूद ओवेन और गार्ड दीवार के पास जाकर यह देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस बाहर कैसे निकला। लेकिन तभी कंट्रोल सेंटर संगीत से एक डरावनी खबर आई कि लोकेशन चिप दिखा रही है कि इंडोमिनस अभी भी अंदर ही है। यह संगीत सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस समय तीनों लोग अभी भी उन्हीं पंजों के निशानों को ध्यान से देख रहे थे। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने तुरंत गार्ड को संगीत फोन करके उन्हें जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा। ओवन ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत मुड़कर अंदर वाले गेट की तरफ दौड़ पड़ा। तभी आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस ठीक उस ओर बढ़ रहा है जिधर ओवेन भाग रहा था। तभी इस अफरा तफरी में अचानक डायनासोर संगीत ने एक गार्ड पर हमला कर दिया। घबराकर दूसरा गार्ड दीवार के पास बने गेट तक पहुंचा और उसे तुरंत खोल दिया। जब उसने देखा कि उसका साथी इंडोमिनस के हाथों मारा जा चुका है, तो डर के मारे वो घबरा गया और बिना संगीत सोचे समझे भागकर गेट के बाहर निकल गया। उधर ओवेन भी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और आखिरकार गेट बंद संगीत होने से ठीक पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन इंडोमिनस ने गेट में बची छोटी सी दरार का फायदा उठाया और जोरदार संगीत टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया और वह भी बाहर निकल आया। इस खतरनाक पल में ओवेन ने तुरंत जमीन पर स्लाइड मारकर खुद को एक कार के नीचे छुपा लिया और फिर बिना देर किए संगीत पीछे मुड़कर उस डायनासोर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज से उसे पता चला कि इंडोमिनस अब गार्ड की ओर बढ़ रहा है। उस समय कार के पीछे छिपा गार्ड इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें तक अटक चुकी थी। इसी संगीत बीच इंडोमिनस किसी राक्षस की तरह सामने आया और गार्ड को एक ही झटके में जिंदा निगल गया। अपनी जान बचाने के लिए ओवेन ने जल्दी से कार के फ्यूल टैंक को काट दिया और पेट्रोल संगीत बहने दिया ताकि उसकी गंध इंडोमिनस को कंफ्यूज कर दे और वह उसे सूंघ ना पाए। और सच में कुछ ही देर बाद इंडोमिनस संगीत को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला और एक जोरदार दहाड़ लगाकर अचानक वहां से चला गया। लेकिन अब वह खतरनाक डायनासोर संगीत इंसानी कैद से बाहर निकल चुका था, जिस वजह से कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग घबरा गए। उसी वक्त उन्हें पता चला कि इंडोमिनस लगभग 5000 संगीत मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां करीब 20,000 लोग मौजूद हैं। ये सुनते ही क्लेरा ने उस एरिया में अलार्म बजाने की तैयारी की, लेकिन तभी पास खड़े संगीता मालिक ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि चेतावनी जारी होते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ता और सिक्योरिटी संगीत पर सवाल उठ जाते, जिससे पार्क बंद होने तक की नौबत आ सकती। इसीलिए मालिक को भरोसा संगीत था कि सिक्योरिटी टीम उस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी समय सोल्जर्स की टीम उस जगह पहुंच चुकी जहां ट्रैकिंग चिप इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रही थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें इंडोमिनस कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी टीम लीडर ने देखा कि जमीन संगीत पर पड़ा ट्रैकर इंडोमिनस के शरीर से निकाल दिया गया है। उसी पल अचानक कुछ खून की बूंदें रहस्यमय तरीके से उसके हाथ पर गिरने लगी। यह देखते ही सभी लोग संगीत डरकर ऊपर देखने लगे और जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इंडोमिनस ने गिरगिट संगीत के जीन की मदद से खुद को आसपास के माहौल में पूरी तरह छिपा लिया था। ये देखते ही टीम लीडर भाग वाला था कि उसी पल इंडोमिनस ने उसे पकड़ लिया। बाकी सभी संगीत गार्ड तुरंत अपनी स्टन गन उठाकर उस पर फायर करने लगे, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस ने अपने भारी पैर संगीत से टीम लीडर को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बाकी गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और लगातार इलेक्ट्रिक शॉट मारते रहे, लेकिन इंडोमिनस ने एक एक करके सभी को संगीत बेरहमी से मार गिरा और 1 मिनट से भी कम समय में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये खबर मिलते ही ओवन ने गुस्से संगीत में क्लेरा को चेतावनी दी कि इंडोमिनस एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे खुद भी नहीं पता कि वह असल में क्या है, और अगर वह जंगल से बाहर निकल गया तो वह हर जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा।
क्योंकि ऐसा करके ही वह जिंदा रह सकती। इसलिए उसे रोकने के लिए असली हथियारों का इस्तेमाल करना संगीत ही पड़े। लेकिन क्लेरा अपने मेहनत से बनाए इस पार्क को जंग का मैदान बनते नहीं देखना चाहती। इसी वजह संगीत से उसने ओवन की सलाह को नकार दिया। यह सुनकर ओवन गुस्से में कंट्रोल रूम से बाहर चला गया। लेकिन पार्क में मौजूद संगीत 20,000 से ज्यादा लोगों की सेफ्टी के लिए क्लेरा ने आखिरकार पूरे पार्क में अलार्म बजा दिया। उसी समय दोनों भाई पार्क के एक प्रोजेक्ट का मजा लेने जा रहे थे और जैसे ही उनकी टूर कार स्टार्ट हुई उसी पल स्टाफ को खतरे की चेतावनी मिल गई। इसलिए संगीत उन्होंने तुरंत बाकी सभी टूर कारों को रोक। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों भाइयों की कार नहीं संगीत रुकी और वह धीरे धीरे पार्क के अंदर की ओर बढ़ती चली। इस इलाके में कई तरह के शाकाहारी संगीत डायनासोर खुलेआम घूम रहे थे, जैसे 3 सींग वाला ट्राइसेराटोप्स, बड़े बड़े संगीत हड्डी जैसे प्लेट वाले स्टेगोसोरस और वहीं लंबी गर्दन वाला ब्रैकियोसोरस। ये सभी डायनासोर काफी शांत थे। लेकिन तभी टूर कार के अंदर अचानक संगीत एक चेतावनी सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है और गाड़ी अब अपने आप होटल की तरफ वापस लौटेगी। संगीत लेकिन बड़ा भाई लौटना नहीं चाहता था। ऊपर से दोनों पार्क की ऑपरेशन मैनेजर क्लेरा के संगीत भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक खास एक्सेस वाला रिस्टबैंड था। इसी वजह से उसने सीधे संगीत सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपने छोटे भाई को लेकर पार्क के और अंदर की तरफ बढ़ गया। उधर क्लेरा को भी अचानक अपने भतीजों की याद आई संगीत और उसने तुरंत बड़े भतीजे को फोन मिलाया। लेकिन उसी समय नेटवर्क चला गया, इसलिए उसने घबराकर स्टाफ से पूछा कि क्या सभी टूर कार वापस लौट आई हैं। जांच संगीत करने पर पता चला कि बस एक ही टूर कार अभी तक वापस नहीं आई थी और वही कार उसके दोनों भतीजों की थी। यह सुनते ही क्लेरा घबरा गई और तुरंत रेस्क्यू संगीत टीम को वहां जाने को कहा। लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही व्यस्त थी, इसलिए मजबूरी में उसे ओवेन संगीत के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। उधर दोनों भाई पार्क के टूर एरिया के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे